तो सर रैंडमली मुझे आपका चैनल यूट्यूब पे मिला, वहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे रैंडमली करेक्ट। मिला प्यार बोरा सर क्लासेस ऐसा कुछ हाँ लिखा जी, आ हाँ रहा जी। था। तो करेक्ट। मैंने ऐसे ही रैंडमली सर क्लिक किया वीडियो पे, तो मुझे मैंने 5 सेकंड 10 मिनट तक आपका वीडियो लेक्चर सुना। मेरे को ओके, अच्छा लगा सर। मैंने कहा ओके। सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यार, हमें पहले ऐसे गाइडेंस मिल जाती तो हम पहले कहीं सिलेक्शन ले लिए होते। बिल्कुल। बट सर मुझे आप फिर सर मैंने आपका वीडियो देखा वो 30 डेज़ 30 सीरीज़ 30 वाला। सीरीज़ वो सर करेक्ट, हेल्पफुल रहा मेरे लिए। एम्स ओके। सीआरई स्कूल में सर मेरे को बुली करते थे जो साथ में स्टूडेंट थे। तो वहाँ करेक्ट, से सर मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ सर, ठीक है? तो मैंने अपना ठीक है, मेरे को बुली करते थे पर मैंने उस पे ध्यान नहीं दिया सर। मैं धीरे-धीरे बिल्कुल, हैबिचुअल होता गया उससे। करेक्ट। उसके बाद सर हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू हेल्थ केयर टिप्स एंड ट्रिक्स। आज के इस सेशन में मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, मिस्टर नीरज जोशी। और मैंने इन्हें स्पेशल क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने एक साथ एक नहीं 2 एग्ज़ाम्स क्वालीफाई करी है। एक है बीटीएससी, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन और एक है टाटा मेमोरियल सेंटर टीएमसी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस नीरज। थैंक यू सर। ओके, सो सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताइए नीरज कि आपने ये एग्ज़ाम्स को क्यों चुना? और क्या मोटिवेशन रहा है? और आपने इन एग्ज़ाम्स को क्यों मतलब आप चाहते तो कोई और फार्मासिस्ट की पोस्ट या कोई और जॉब चूज़ करते, ये 2 एग्ज़ाम्स ही क्यों? एक्चुअली में सर मैं जर्नी में थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ। जब मैं ओके, स्कूल लाइफ में था सर, ओके, स्कूल में सर क्या हुआ कि मेरा क्लैप्टर था जैसे मैंने आपको बताया सर। करेक्ट, तो सभी स्कूल में सर मेरे को बुली करते थे जो साथ में स्टूडेंट थे। तो वहाँ करेक्ट, से सर मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ सर, ठीक है? तो मैंने अपना ठीक है, मेरे को बुली करते थे पर मैंने उस पे ध्यान नहीं दिया सर। मैं धीरे-धीरे बिल्कुल, हैबिचुअल होता गया उससे। करेक्ट, उसके बाद सर 10th के बाद सर मुझे ये नहीं पता था मुझे आगे मतलब गाइडेंस नहीं था कि मुझे आगे क्या करना है। तो सर फिर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा न्यूज़पेपर में सर, वहाँ पे फार्मेसी का पूरा आर्टिकल आया हुआ था। ओके, तो सर मैंने वो फार्मेसी का आर्टिकल पढ़ा, मेरे को केमिस्ट्री में सर मेरे को बड़ा इंटरेस्ट था उसमें सर। तो ओके, मैंने कहा ये ऑप्शन मेरे लिए अच्छा है, बट सर बिल्कुल, मेरा थोड़ा फाइनेंशियली मैं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, हमारा स्टेबल नहीं फैमिली थे। इतना अच्छा नहीं है। ओके, तो सर मैं मुझे जल्दी से हाँ, जल्दी से कुछ ऐसा करना था ताकि मैं टेक्निकली कुछ अचीव करने के बाद अपना फैमिली को सपोर्ट करूँ सर। तो सर बिल्कुल, मैंने फिर फार्मेसी किया। करेक्ट, फार्मेसी किया उसके बाद सर मैंने घर में थोड़ा पापा जो अच्छे मतलब हार्ट में उनका प्रॉब्लम है सर, ब्लॉकेज है। ओके, तो सर बस हमारा सर एक चाय का दुकान है सर, वो पापा चलाते हैं वो सर। पापा जी तो मुझे सँभालते हैं। सर 2 साल तो उधर ही हाँ, वो बीच में सर फादर मेरे थोड़े बीमार हो गए थे, तो मुझे ओह! सर फिर चाय की दुकान पे बैठना पड़ा। तो ओके, 2 साल मेरा सर वेस्ट हो गया सर, ठीक है? उसके बाद सर फिर मैंने सोचा जब मेरे पापा थोड़ा रिकवर हुए, ठीक है? फिर सर मैंने सोचा कि अब मुझे फार्मेसी अपना प्रोफ़ेशन जो मैंने पढ़ाई की है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो करेक्ट, सर मैंने इंटरव्यू दिया, फिर मैं सर ओसवाल हॉस्पिटल कैंसर हॉस्पिटल है सर लुधियाना में, पंजाब में, वहाँ सर सिलेक्शन हुआ। वो अच्छा, 300 बेडेड हॉस्पिटल है सर। तो अच्छा, वहाँ पे सर मैं 2 साल काम किया वहाँ पे सर। वहाँ पे सर ओके, मुझे हाँ, अच्छा एक्सपोज़र मिला वहाँ पे। तो ओके, ऑन्कोलॉजी में मैंने अच्छा एक्सपोज़र वहाँ पे लिया सर। दैट्स उसके ग्रेट। बाद सर मैंने मैक्स हॉस्पिटल मोहाली में काम किया सर। ओह हो! दैट तो इज़ वन वहाँ ऑफ पे द सर मैंने टॉप हॉस्पिटल्स। मैक्स तो बहुत ही बड़ा नाम है, यस फोर्टिस मैक्स, वेरी गुड। हाँ, ओके, तो सर वहाँ पे मैंने 2.5 साल काम किया सर। ओके, उसके बाद सर फिर मेरे फादर फादर का हेल्थ थोड़ा अच्छा नहीं था, फिर मुझे सर ओके, जॉब रिज़ाइन देना पड़ा सर मेरे को। फिर ओह! सर मैं चाय की दुकान पे बैठा सर, ठीक है? फिर ओके, सर क्योंकि फैमिली का और कोई बिज़नेस नहीं है सर, सोर्स ऑफ इनकम वो चाय की दुकान है सर हमारा। तो सर मुझे फिर 2024 में सर क्या हुआ कि मुझे फिर मेरे पापा थोड़े सही हुए, तो फिर मैंने कहा अब फिर से अब कंटिन्यू करना है सर अपना जो फार्मेसी मैंने पढ़ा है, जो पढ़ाई की है उसको आगे फिर कंटिन्यू करना है। तो सर ऐसे ही एक नोटिफिकेशन आता है टाटा
मुजफ्फरपुर में सर, ऑन यस, कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट सर। करेक्ट, तो सर एक ही सीट था सर वहाँ पे। तो यस, मैं सर घर वालों को बोला कि मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए। तो वो कह बहुत रहे बढ़िया। कितना सीट है, मैंने कहा एक है, एक सीट है। कहते हैं जब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तो मत जाओ वहाँ पे। अरे, मैंने कहा मुझे जाना है, मुझे जाना है, मैंने कहा मुझे जाना है। तो करेक्ट, सर मैंने टिकट अपना कंफर्म किया, मैं गया वहाँ पे इंटरव्यू के लिए। तो सर वहाँ पे 13 बच्चे आए हुए थे सर, और ओके, सीट एक ही था सर। और सर वहाँ पे एम फार्म, पीएचडी, बी फार्म वाले थे, और मैं, मेरा सर डिप्लोमा था। तो मैंने किसी पे ध्यान नहीं दिया, मैंने अपना रिवाइज किया, अपना जो भी जो मेरे पास नोट्स था सर। इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू सर बहुत अच्छा गया मेरा, और सर मेरा सिलेक्शन हो गया वहाँ पे टाटा में कॉन्ट्रैक्चुअल सर। तो वहाँ पे सर मैंने एक्सेलेंट, 1.5 साल काम किया सर। उसके बाद सर मैंने 2024 में सर मैं जैसे अपना बिहार में सर मुजफ्फरपुर में ज्वाइन किया टाटा सर कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट पे सर। उसके बाद सर मैंने एक एक चीज़ सोचा, मैंने कहा अब बहुत हुआ, अब मुझे अपना भाई स्टेबल जॉब लेना है, अपनी स्टेबिलिटी अब मुझे चाहिए। अब मुझे, तो सर मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया सर। तो सर अगस्त 2024 में सर मैंने जीडीसी का बैच लिया सर। और मैंने सर कुछ नहीं देखा, मैंने सर 10 साल से पढ़ाई नहीं किया था, 2014 का सर मैं पास आउट हूँ। हो, 2014 से उसके बाद सर मैंने पढ़ाई नहीं किया। सर हाँ मेरे जी, को गाइडेंस नहीं मिला ना कि मुझे कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे नहीं। तो सर मुझे याद है 2016 में मैंने एक बीएसएफ फार्मासिस्ट का पेपर दिया था सर। तो अच्छा, उसमें सर बीएसएफ फार्मा का, हाँ, पार्ट मेरा अच्छा था, बट नॉन फार्मा वो अच्छा नहीं था, मैंने पूरा छोड़ दिया। तब मैं ओहो, डीमोटिवेट हो गया सर, उसके बाद गाइडेंस नहीं मिली। तो 10 साल तो सर मेरा वेस्ट हो गया ऐसे ही, मतलब हाँ प्राइवेट में मेरे को एक्सपोजर मिला ऑन्कोलॉजी में, बट ओके, मैं सर बस टाइम थोड़ा वेस्ट हो गया मेरा। फिर 2024 में सर मुझे जीडीसी के साथ मैं कनेक्ट किया सर। तो ओके, मैंने अपना सबसे पहले तो मैं सर जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा, मैंने पहले तो। फिर फार्मा करेक्ट, बायोकेमिस्ट्री पढ़ा सर। फिर हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, करेक्ट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट। उसके बाद करेक्ट, सर फार्मास्यूटिक्स पढ़ा, इंजीनियरिंग पार्ट पढ़ा। तो सर ये सब पढ़ने के बाद अभी फार्माकोलॉजी मेरा थोड़ा अभी चल रहा है सर, अभी भी चल रहा है थोड़ा। बट मैंने बहुत सारा, फिर मैंने सारा अपना फाउंडेशन दोबारा से बनाया। स्ट्रॉन्ग कर दिया, क्योंकि मैं सर 10 साल, हाँ 10 साल से मैं क्योंकि नहीं पढ़ा था। फिर मैंने कहा करेक्ट, अब 2025 में नहीं तो 26 में मुझे जॉब चाहिए। ठीक है, अब मुझे करेक्ट, नहीं इधर उधर नहीं जाना है। तो सर मैंने फिर 2025 में मैंने 5-6 एग्जाम दिए सर, DSSS भी दिया, एम्स दिया, RRB दिया सर, BTSC दिया सर, ओह, नेशनल फर्टिलाइजर लिम नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड दिया सर, अभी टाटा दिया सर। ओके, तो सर इसमें से मैंने दो क्वालिफाई किया सर, BTSC और टाटा सर। करेक्ट, NFL में सर 104 मार्क्स आया आउट ऑफ 150 सर। तो ओके, बस सर 104 आउट ये ऑफ मेरा जा 150, ओके, हम्म। दैट्स अमेजिंग। तो सर सो फिर हाँ। यस, नीरज, अगर मैं बात करूँ आपके इस जर्नी की, मुझे जेन्युइनली मतलब मैं सुनता ही रहा। इतनी खूबसूरत जर्नी है रही आपकी, राइट फ्रॉम द चाय के स्टॉल से लेके मैक्स हॉस्पिटल से लेके गैप्स, फिर फाइनली आप इतने बड़े-बड़े हॉस्पिटल में लैंड अप हुए, बट आपने हार नहीं मानी। तो इस बात की नहीं मैं सर, दाद हार देता नहीं हूँ। मानी। बिल्कुल। सो अब नीरज, थोड़ा-सा आपकी प्रिपरेशन शेड्यूल के बारे में बताइए कि आपने कहा कि आपने अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करे, तो अब दिन में कितने घंटा, अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है या इन हॉस्पिटल्स में, आपने क्या-क्या उसमें आपके इनपुट्स दिए? कितने घंटे पढ़ाई करी? कौन से सब्जेक्ट्स को ज़्यादा फोकस किया? थोड़ा उसके बारे में बताएँ। मेरा सर एक्चुअली मैंने डिप्लोमा सर 2014 में किया। उसके बाद सर मुझे थोड़ा सा बस थोड़े फादर, थोड़े मेरे इशू था, हेल्थ इशू था। तो जी, सर उस वजह से मेरा थोड़ा सा पढ़ाई से मैं थोड़ा कट ऑफ हो गया था। तो सर अभी 2024 से सब मैंने जब प्रिपेयर करना स्टार्ट किया सर, सबसे पहले तो सर मैंने अपना फाउंडेशन बनाया, क्योंकि मेरा फाउंडेशन मुझे लगा 10 साल हो गया, अब पता नहीं मुझे कुछ आता भी है नहीं आता है। तो 10 साल सर मैंने नहीं पढ़ा। उसके बाद सर मैंने अभी सबसे पहले तो मैंने सर जो माइनर सब्जेक्ट है हमारे, जैसे बायोकेमिस्ट्री है, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी है, अपना बिजनेस मैनेजमेंट है, इन्वेंटरी कंट्रोल है, इन सब के बारे में सर मैंने पढ़ा। पहले माइनर सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद सर मैंने फार्मास्यूटिक्स, फिर फार्माकोलॉजी, ये सब पढ़ा सर। ठीक है।
उसके बाद सर मैंने धीरे-धीरे फिर मॉक टेस्ट देता था सर मैं डेली, ठीक है? बहुत अपना बढ़िया। प्रैक्टिस क्योंकि सर हम रिवीजन भी मैं डेली करता था सर, ठीक है? तो आपने मंथली, डेली वीकली रिवीजन भी जैसे भी किया है और डेली हाँ, मॉक टेस्ट भी मॉक लगाया भी है। दिया सर, बढ़िया, मॉक भी दिया सर। बढ़िया। क्योंकि सर बिना मॉक के सर प्रिपरेशन मुझे नहीं लगता हमारा कंप्लीट हो पाता है सर। तो सर मैंने मॉक बिल्कुल। हाँ, मॉक दिया सर मैंने। तो अब नीरज आपने कहा कि आप इंटरव्यू के लिए गए, तो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ स्किल टेस्ट वगैरह होगी, कुछ ना कुछ प्रश्न आपको पूछे होंगे। तो वो क्या क्वेश्चन्स और आपने हॉस्पिटल्स में पहले भी काम करा है, तो आप कुछ टेंटेटिव क्वेश्चन्स बता सकते हैं अगर आपको याद आ रहे हो कि क्या-क्या क्वेश्चन्स वो इंटरव्यू में पूछते हैं, स्किल टेस्ट में क्या-क्या होता है? थोड़ा-सा उस बारे में बताएँगे आप? सर टाटा का पूछ रहे हो या अ, प्राइवेट हॉस्पिटल का पूछ आप रहे हो सर? टाटा का भी बताइए और अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन भी देना चाहते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। ओके सर। सर मेनली ज़्यादातर फार्माकोलॉजी से पूछा था यहाँ पे टाटा में तो और ऑन्कोलॉजी जो मेडिसिन का क्लासिफिकेशन है वो सारा पूछा था सर। और कुछ मेजर साइड इफेक्ट एडीआर जैसे सिस्प्लेटिन का सर नेफ्रोटॉक्सिसिटी होता है। हुँ, ऐसे हुँ, हुँ। ब्यूसल्फान का पल्मोनरी पल्मोनरी फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस होता है सर, करेक्ट, करेक्ट। है ना? तो ऐसे सर बहुत सारे एडीआर ठीक है, फिर एंटीडोट पूछा था मॉर्फिन का जैसे नैलोक्सोन होता है, ठीक है? करेक्ट। तो एडीआर से सर पूछते हैं और सर ओके। इन्वेंटरी मैनेजमेंट के बारे में पूछते हैं, एबीसी एनालिसिस क्या होता है, फीफो हुँ, क्या है, लिफो क्या है, तो ये सब पूछते हैं सर वहाँ पे इंटरव्यू में। बाकी सर इंटरव्यू में थोड़ा सा आपको अगर अच्छे से आपने लासा मेडिसिन क्या होती है, हाई अलर्ट मेडिकेशन क्या करेक्ट। होती हुँ, हुँ। है ना? नारकोटिक मेडिसिन क्या होता है उसमें को एक एग्जांपल बताओ उसका। तो अच्छा, तो आपको बेसिकली लाइक सर शेड्यूल एक्स, ये सब ल जनरल सिलासा वगैरह सवाल पूछे। पूछते हैं और ज़्यादा कुछ टफ नहीं है सर बात। हाँ, करेक्ट, करेक्ट। सो शेड्यूल एक्स, शेड्यूल एक्स, शेड्यूल जी क्या होता है सर, ओह! शेड्यूल ई क्या होता है, ये सब पूछते हैं सर। सो सारे शेड्यूल्स के बारे में लासा और ये सारे जो कोल्ड चेन प्रोडक्ट्स हैं, ये सब आपको पूछे गए थे। एम आई करेक्ट नीरज? जी सर, जी सर। ओके। सो नीरज अब आप हमसे भी यस सर, जुड़े तो यस सर। आप थोड़ा-सा उसके बारे में बताना चाहेंगे कि आप हमसे कैसे जुड़े? हमारे चैनल ने अगर आपकी कोई हेल्प करी हो किसी तरीके से, थोड़ा-सा उस बारे में बताएँ आप। सर एम्स में सी ओके, आर ई थ्री का मैं सर प्रिपेयर कर रहा था, अच्छा, ठीक है? तो सर रैंडमली मुझे आपका चैनल यूट्यूब पे मिला, वहाँ पे मैं करेक्ट, स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे रैंडमली करेक्ट। मिला क्या बोरा सर क्लासेस ऐसा कुछ हाँ लिखा जी, आ हाँ रहा जी। था। तो करेक्ट, मैंने ऐसे ही रैंडमली इस तरह क्लिक किया वीडियो पे तो मैंने 5 सेकंड 10 मिनट तक आपका वीडियो लेक्चर सुना। मेरे को ओके, अच्छा लगा सर। मैंने कहा ओके। सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यार, हमें पहले ऐसे गाइडेंस मिल जाती तो हम पहले कहीं सिलेक्शन ले लिए होते। बिल्कुल, बट सर मुझे आप फिर सर मैंने आपका वीडियो देखा वो 30 डेज 30 सीरीज 30 वाला। सीरीज़ वो सर करेक्ट, करेक्ट। हेल्पफुल रहा मेरे लिए एम्स सी ओके, आर ई थ्री। बट मेरा मार्क्स तो उसमें सर 165 आया, ज़्यादा कोई नहीं बात आया। नहीं। बट मैं उसे भी अचीवमेंट मानता हूँ सर क्योंकि मैंने बिल्कुल, क्वालिफाई तो किया ना, आपने क्योंकि एटलीस्ट 40 क्वालीफाई प्लस करा नंबर इतने लाना। इतने टाइम का गैप और इतने 165 नंबर लाना इतने कम टाइम में वो एक अचीवमेंट से कम नहीं है नीरज, लेट मी वो टेल यू। हाँ सर वो उसमें सर अनएक्सपेक्टेड पूछा था ना, ओनली हाँ, फार्माकोलॉजी सर। उसमें सिर्फ मेरा सर कोलोजी आई थी। हाँ, फर्स्ट सेक्शन था नॉन फार्मा था, सेकंड करेक्ट, मैंने वो क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन थे सर उसमें। तो वो इतने बड़े बड़े 5-6 पैराग्राफ के सर क्वेश्चन वो मेरे लिए नया था सर। तो करेक्ट, मुझे लगा एक दो होगा 5-6 होगा, बट वो सर पूरा 20 का 20 वैसा ही वैसा। फिर थर्ड सेक्शन भी वैसा, फोर्थ में। बट सर उसमें करेक्ट, लास्ट वाला दो सेक्शन जो इजी था लास्ट वाला उसमें सारा एडीआर पूछा हुआ था और एंटीडोट पूछा हुआ था सर। मेरे को वो करेक्ट। सारा आता था, मैंने अच्छे से किया सर वो। सही है, बहुत बढ़िया। उस स बाद फिर उसके बाद सर मैंने टाटा का जब मैंने बोला था मुझे स्किल टेस्ट में क्या पूछा जाता है, आपने वीडियो बनाया, सर जी, मेरे जी, लिए जी। हेल्पफुल हेल्पफुल रहा वो। ओके, ओके। सो नीरज हाँ अब उसमें आपकी इस जर्नी को तो हमने सुना, आपकी इस तैयारी को जो आपने सक्सेस की तैयारी करी, आपकी सक्सेस स्टोरी। मैंने बहुत इंटरव्यूज़, बहुत पॉडकास्ट लिए बट इस तरीके की जर्नी मैंने शायद ही किसी की देखी है।
तो मैं पर्सनली बहुत ही मोटिवेट और इंस्पायर हुआ हूँ तुमसे। बट मैं चाहता हूँ नीरज, जाते-जाते आप एक इंस्पिरेशनल, एक मोटिवेशनल कुछ लाइन कहे, कुछ वर्ड्स कहे हमारे एस्पायरेंट्स के लिए, जो टाटा मेमोरियल में काम करना चाह रहे हैं या पीटीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एनएफएल की, एम्स की, जितनी भी एग्ज़ाम्स डी ट्रिपल एसबी जो आपने दी है, अगर वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपने कितनी कठिनाइयाँ फेस करी। तो उनके लिए कोई ऐसा मोटिवेशनल वर्ड्स या सजेशन, तो वो क्या होगा? सबसे पहले तो सर मैं ये बोलना चाहूँगा, पहले तो अपने आप को एक्सेप्ट करो, आप जैसे भी हो बहुत अच्छे हो सर। जैसे ऊपर बिल्कुल, वाले ने बनाया है आपको बहुत अच्छा बनाया है। अब परफेक्ट। सर मेरा लेफ्ट है, अगर मैं ये सोच के थोड़ा पीछे हो जाऊँ, नहीं यार मेरा ऐसा है वैसा है, तो सर मैं पीछे रह जाऊँगा सर, मुझे ऐसा लगता है। तो पहले करेक्ट। अपने आप को एक्सेप्ट करो सर, जैसे भी हो बहुत अच्छे हो। सेकंड सर, अगर आपको कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है, सिंपल सा मंत्र है, अपना फाउंडेशन अच्छा करो। अगर आपको लिली मेंटल लोशन में डिफरेंस ही नहीं पता होगा, तो आप क्या फार्मासिस्ट बनोगे बताओ। अगर आपको शेड्यूल एच के बारे में नहीं पता है, शेड्यूल के बारे में नहीं पता है, टैबलेट कैप्सूल के बारे में नहीं पता है, ठीक है, तो आप पहले फाउंडेशन अपना मजबूत करो, उसके बाद फिर आप बिल्कुल, कोई भी एग्जाम दो और पढ़ाई रेगुलर करो। देखिए, अगर करेक्ट, पढ़ाई में रेगुलरिटी नहीं होगी तो एग्जाम नहीं निकलेगा आपका। और टेस्ट रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको करना ही करना है किसी भी हालत में। और मैं बस यही चाहूँगा कि सब आपसे सीखे सर, आपसे मोटिवेट बिल्कुल, हो। बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल, आप बिल्कुल। सर आपने इतना नाइपर, आपने बीएच, मुझे सर ज़्यादा पता नहीं है, बट जी, आपने जी, जी। एमकॉम मुझे इतना पता फार्माकोलॉजी में किया है। जी, तो मेरा मैं आपसे नाइपर इंस्पायर हो मोहाली रहा हूँ से। सर। जी, हाँ, जी, जी। नाइपर मोहाली में सर, मैं जी, जी, आपसे जी। इंस्पायर होता हूँ सर। अभी थैंक मुझे यू। और फार्माकोलॉजी में थोड़ा और डीप जाना है सर। तो बिल्कुल, उसके लिए बिल्कुल। मैं अभी भी मैं सर स्टडी करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अभी भी छोड़ दिया है छोड़ मैंने। दिया अभी पढ़ाई। भी सर मैं दो ओके। घंटे 3 घंटा जितना भी टाइम मिलता है जॉब के साथ में सर, पढ़ाई करना टफ होता है। बिल्कुल सर टफ होता है। मैंने जब मैंने प्रिपरेशन किया था अगस्त 2024 से सर, सर करेक्ट। 9 to 5 मेरा जॉब था सर। उसके ओके, बाद भी सर मैं नाइट में आके खाना बनाने के बाद, अब मैंने खाना खुद बनाता था सर। ओके। खाना बनाने के बाद, खाना खाने के बाद रात को 10-11 बजे सर मैं बैठता था, सुबह के 3-4 बजे तक पढ़ता था सर मैं। ओनली ओए दो होए होए! तीन घंटे सोता था। तो भाई, सर हाँ, ठीक है सर, पढ़ना तो पड़ेगा अगर आपको कुछ अचीव करना है तो। इच्छा सर अगर मेरा होगी, अगर कोई चीज़ पानी है तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे। जैसे आपने जॉब के साथ इतना कम टाइम्स नींद को देके अपने सपनों की उड़ान को टाइम दिया। तो बिल्कुल, यस सर। एब्सोल्युटली। सो नीरज, थैंक यू सो मच कि आपने हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया इस पॉडकास्ट के लिए। आपके इस कहानी से, आपके इस सक्सेस स्टोरी से ना केवल मैं, हज़ारों एस्पायरेंट्स जो ये वीडियो देखेंगे, वो सभी के सभी इंस्पायर होंगे। सो अगेन थैंक यू वेरी मच नीरज फॉर जॉइनिंग टुडे। थैंक यू सर।